बहुत पुराने वक्त की बात है। एक दूर दराज रियासत में एक डेनिशमैन और मुहाबत करने वाला बादशाह रहता था जिसका नाम बादशाह सलाह था। उसकी दौलत, उसका ILM और उसकी इंसाफ पसंदी दौड़ तक मशहूर थी। बादशाह सलाह की सबसे बड़ी दौलत उसकी 7 बेटियां थी। हर बेटी किसी ना किसी हुनर में भी मिसाल थी, कोई शेयरी में, कोई मुसकी में, कोई तहकीक में और कोई इंसानियत की खिदमत में। मगर सबसे छोटी बेटी लरेब थी, जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ही मोहतात, डेनिशमैन और दिल से मेहरबान थी। उसकी बातचीत में नरमी थी और आंखों में एक नूर झलकता था। महलन के अंदर जितनी उसकी छोटी उम्र थी, UTNI हाई उसकी समझ बारी थी। बादशाह भी इससे दिलो जान से मोहब्बत करता था। एक दिन बादशाह सलाह ने सोचा कि उसकी बेटियां जवान हो गई हैं और USAY देखना है कि कौन सी बेटी सबसे ज्यादा इससे मोहब्बत करती है। उसने सब बेटियों को एक एक करके बुलाया और पूछा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। सबसे बड़ी बेटी आई और बोली, अब जान, मैं आपसे सोना जितनी मोहब्बत करती हूँ। बादशाह मुस्कारा दिया। दूसरी बोली, मैं आपसे मोती जितनी। तीसरी ने कहा, आपसे हीरा जितनी। यह सिलसिला चलता रहा। हर बेटी ने अपनी मोहब्बत किसी कीमती चीज से तोल दी। बादशाह कश होता गया। आखिर में लरेब की बारी आए। बादशाह ने मुस्कारा के पूछा, और तुम, मेरी छोटी लरेब, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। लरेब ने नरमी से जवाब दिया, अब जान, मैं आपसे नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर महल में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। नमक, तुमने मुझे किसी कीमती चीज से नहीं तोला। यह क्या भी अदबी है। बादशाह नाराज हो गया। यूजी लगा के लरेब ने उसकी तौहीन की है। गुस्से में आकर उसने हुक्म दिया कि लरेब को महल से निकाल दिया जाए। जाओ, जब तक तुम्हें मेरी कद्र नहीं होती, तुम मेरे लिए पराई हो। लरेब ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ सर झुकाया और बिना कुछ कहे महल से चली गई। उसके पास ना सोना था ना चांदी, सिर्फ उसका ईमान, US का इखलाक और उसका सेक था। डैश डैश डैश। सैफा का आगाज। लरेब ने अपने सैफा का आगाज एक छोटी सी पोटली के साथ किया। जंगल, पहाड़ और दरिया पार करते करते वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंची। वहां लोग तंगदस्ती और बीमारी का शिकार थे। लरेब ने देखा कि किसी को इलाज की जरूरत है, किसी को तालीम की। उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया, बस अपनी मदद अपने हाथों से शुरू कर दी। वो बच्चों को तालीम देने लगी और बुजुर्गन के पोन दबाकर ड्राइंग लेने लगी। थोड़ी देर में पूरा गांव उसका दीवाना हो गया। सब उसकी इज्जत करने लगे। वहां उसकी मुलाकात एक जवान से हुई जिसका नाम अमीर था। अमीर AI के फकीर का बेटा था मगर बहुत समझदार, ईमानदार और लरेब जैसा मोहतात। अन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर मोहब्बत भी। अमीर ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो, लरेब। लरेब मुस्कुरा करके कहती, मैं इस जगह से आई हूँ जहाँ नमक की कद्र नहीं थी। डैश डैश डैश। महलन में बुक और सबक। इधर महल में बादशाह का जीवन उदासी का शिकार था। लरेब के जाने के बाद USAY किसी बात में सुकून नहीं मिलता था। खासकर जब खाने की मेज़ाइन के सामने आने लगी जिसमें हर चीज थी, लेकिन नमक नहीं। पालक पनीर, गोश्त, कबाब, सब कुछ इसके सामने था, लेकिन जब उसने पहला निवाला मुंह में डाला, US ने टूक दिया। यह क्या भी माज़ा खाना है। रसोइयन ने कहा, हुजूर, इसमें सब कुछ है, लेकिन नमक नहीं। बादशाह घबरा गया। उसके ज़हन में एक आवाज़ गूंजी, मैं आपसे नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके आंसू छलक गए। उसने महसूस किया कि सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में वो होती है जो छोटी सी लगे, लेकिन बिना उसके ज़िंदगी भी माज़ा हो जाए। उसने फौरन सिपाही भेजे कि लरेब को ढूंढो। डैश डैश डैश। मिलने की घड़ी। बहुत देर के बाद एक सिपाही ने गांव में लरेब को पहचान लिया। उसने बादशाह का पैगाम दिया कि वो वापस आए। पहले लरेब ने माना किया, फिर अमीर ने कहा, जाओ, वो अब तुम्हारी मोहब्बत की असल कद्र समझ गया है। जब लरेब महल लोशक टू बादशाह ने इसके पून चूम लिए। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, तुमने सबसे सही जवाब दिया था। तुम्हारी मोहब्बत सबसे असली थी। लरेब ने आंसुओं से कहा, अब जान, नमक छोटी चीज है, लेकिन इसके बिना खाना भी माज़ा होता है, और मोहब्बत भी। बादशाह ने अमीर को भी दावत दी और उससे कहा कि वो लरेब से शादी करे। महल में फिर से खुशी